नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश शर्मा। आज मैं आप लोगों को एंटिटी फ्रेमवर्क की सीरीज में एक वीडियो और बनाने जा रहा हूं कि हम किस तरीके से एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर एंटिटी डेटा मॉडल को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसे अपन देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि एंटिटी डेटा मॉडल है क्या। तो इसकी अगर डेफिनेशन बोली जाए एक लाइन के अंदर तो होगा एंटिटी डेटा मॉडल इज ए मॉडल दैट डिस्क्राइब एंटिटीज एंड द रिलेशनशिप बिटवीन दैम। ठीक है, एंटिटीज क्या है यहाँ पर हमारी डेटाबेस की टेबल्स, और रिलेशनशिप क्या है कि उन टेबल्स के बीच में आपने क्या रिलेशन क्रिएट किया हुआ है। जैसे दो टेबलों के बीच में प्राइमरी और फॉरेन की का रिलेशनशिप होता है, तो उसके लिए मॉडल क्रिएट करता है एंटिटी डेटा मॉडल। ठीक है, तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। हम प्रैक्टिकल को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट करता हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग ASP.NET एप्लीकेशन, एक MVC की एप्लीकेशन को सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ ASP.NET वेब एप्लीकेशन को सेलेक्ट किया और यहाँ मैं इसका नेम दे देता हूँ एंटिटी डेटा मॉडल एग्जाम्पल। ओके कीजिए। एक सिंपल MVC एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा है तो एम्प्टी टेम्पलेट को यूज़ करके आप MVC को सेलेक्ट कीजिए। जब तक ये प्रोजेक्ट क्रिएट होता है उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ कि मैं अभी गणेशा 2 मेरा डेटाबेस है, जिस डेटाबेस से मैं कनेक्टिविटी करना चाहता हूँ। इसके अंदर देखें कि मैंने दो टेबल हैं जैसे बनाई हुई हैं, एक तो स्टेट टेबल है, एक सिटी टेबल है। इन दोनों टेबलों के बीच में आपने स्टेट टेबल के अंदर स्टेट आईडी और स्टेट नेम लिया हुआ है, जिसमें स्टेट आईडी आपका प्राइमरी की फील्ड है, और सिटी टेबल के अंदर सिटी आईडी, सिटी नेम और स्टेट आईडी लिया हुआ है, जिसमें स्टेट आईडी फॉरेन की फील्ड है। तो मेनली इन दोनों टेबलों के बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए हम एंटिटी डेटा मॉडल का यूज करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्या हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है। बिल्कुल हो चुका है। सबसे पहला काम जो इसके अंदर होगा वो होगा एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल करना। तो आप मैनेज न्यू गेट पैकेज मैनेजर के थ्रू आप क्या कर सकते हैं कि एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर सकते हैं। आप यहाँ जाके लिखिए एंटिटी फ्रेमवर्क, आप इसे सर्च कीजिए, एंटिटी फ्रेमवर्क सर्च होके आ जाएगा, आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये इंस्टॉल होगा, एक दो बार लाइसेंस का एग्रीमेंट का आपसे पूछेगा, तो ये आप इसे ओके कर दें, एक्सेप्ट कर लें, तो ये आपका एंटिटी फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर देगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि आपका एंटिटी फ्रेमवर्क सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। अब मुझे करना क्या है, एक एंटिटी डेटा मॉडल को बनाना है। तो इस मॉडल को हम मॉडल्स फोल्डर के अंदर क्रिएट करेंगे। मॉडल्स पे जाके राइट क्लिक करके आप बढ़िए और ऐड न्यू आइटम सेलेक्ट कीजिए। यहाँ जाके आप ADO भी लिखते हैं, अगर सर्च करते हैं टेम्पलेट्स में तो आप देख सकते हैं आपको मिल रहा है ADO.NET एंटिटी डेटा मॉडल। ये आपको डेटा मॉडल मिल गया। इसका नेम आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं अभी एग्जांपल के तौर पर एक सिंप्लीफाइड एग्जांपल बनाने के लिए मैं इसका नेम चेंज नहीं करता हूँ, ये मॉडल 1 ही रखने देता हूँ। ऐड किया, ऐड करने के बाद इसमें कुछ अप्रोचेस आ रही हैं, कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं। इन टेम्पलेट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर काम करने के 3 तरीके होते हैं, या बोलें कि 3 अप्रोचेस होती हैं। एक डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच होती है, एक मॉडल फर्स्ट अप्रोच होती है, और एक कोड फर्स्ट अप्रोच होती है। तो डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का मतलब क्या है? डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का मतलब है कि किसी प्रोजेक्ट का आपने ऑलरेडी डेटाबेस बनाया हुआ है और उस डेटाबेस को ही आप अपने करंट एप्लीकेशन के अंदर लिंक करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में आप डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच का यूज करते हैं। मॉडल फर्स्ट अप्रोच का मतलब क्या होता है कि जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट होता है वो क्या करता है कि कुछ GUI टूल्स का यूज करके आपका मॉडल क्रिएट करता है आपके विजुअल स्टूडियो के अंदर, और उसके अंदर उसके अकॉर्डिंग ही आपके डेटाबेस की टेबल्स क्रिएट होती है। यानी कि डेटाबेस बाद में बनता है, पहले मॉडल क्रिएट होता है। इसी तरीके से आपका कोड फर्स्ट अप्रोच है। कोड फर्स्ट अप्रोच एक्चुअल में पोको अप्रोच को यूज में लेता है। प्लेन ऑब्जेक्ट, CLR ऑब्जेक्ट होते हैं कुछ, यानी कि आप कुछ मॉडल्स के अंदर क्लासेस बनाते हैं, उनके अंदर प्रॉपर्टीज डिफाइन करते हैं, उन प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग आपकी टेबल्स क्रिएट होती हैं। तो अभी मेरे पास ऑलरेडी डेटाबेस बना हुआ है और मैं डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज में लेना चाहता हूं, तो EF डिजाइनर फ्रॉम डेटाबेस को आप सेलेक्ट करेंगे। ये एक्चुअल में डेटाबेस फर्स्ट अप्रोच को यूज में लेने के लिए ही ये टेम्पलेट यूज में आता है। तो आप नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको कनेक्शन बनाना है। न्यू कनेक्शन को सिलेक्ट कीजिए। आप डेटाबेस से कनेक्टिविटी करने जा रहे हो। सबसे पहला काम जो होगा, अच्छा इसके अंदर डेटाबेस फाइल यानी कि ये इनबिल्ट फाइल को सर्च कर रहा है, हमें इस अप्रोच को यूज नहीं करना, तो आप चेंज करके माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर को सिलेक्ट कीजिए। इसे सेलेक्ट करने के बाद ये आपसे सर्वर नेम मांगेगा, यानी कि विजुअल स्टूडियो से आप सर्च करना चाहते हैं, जो आपने एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो बनाया हुआ है आप उससे सर्च करना चाहते हैं। तो उसे सर्च करने के लिए सर्वर नेम में आपने ./yogesh.net लिखा। आपको यहाँ से डेटाबेस सेलेक्ट करना है जिस डेटाबेस से आप कनेक्टिविटी करना चाह रहे हो। तो मैंने भी आपको एग्जांपल में बताया कि गणेशा 2 से मैं कनेक्टिविटी करना चाह रहा हूँ। टेस्ट कनेक्शन करके आप टेस्ट कर लीजिए कि क्या ये कनेक्शन वर्क कर रहा है। बिल्कुल कर रहा है, ओके करिए, आगे बढ़िए। तो इसमें जो एंटिटी बनेगी आपकी वो गणेशा 2 एंटिटीज के नाम से बनेगी, यानी कनेक्शन स्ट्रिंग जो बनेगी web.config फाइल के अंदर। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके सामने कुछ
ये डेटाबेस से कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आ रहा है। अगर आप इसे एक्सपेंड करेंगे तो आप देख सकते हैं जितनी भी डेटाबेस के अंदर आपने टेबल्स बनाई हुई हैं उन सारी टेबल्स को ये रिट्रीव करके ला रहा है। अगर मुझे सिर्फ 2 टेबलों की रिक्वायरमेंट है तो मैं यहाँ से इनको चेक करूंगा। अगर मैं सारी टेबल्स चाहता हूँ तो उस कंडीशन में मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा तो ये सारी टेबल्स को लेके आ जाएगा। व्यूज क्या होता है, अगर व्यूज बनाए हुए हैं, अभी मेरे इस डेटाबेस के अंदर कोई भी व्यू क्रिएट नहीं है तो इसलिए एम्प्टी दिखा रहा है। अगर आपने कोई स्टोर्ड प्रोसीजर बनाए हुए हैं तो जैसे इसके अंदर स्टोर्ड प्रोसीजर है उनको भी अगर इंपोर्ट कराना चाहते हो, मैं भी एक बार इनको भी इंपोर्ट करा लेता हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये आप जो देख रहे हैं कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, चेक बॉक्सेस आ रहे हैं, इनको बाय डिफॉल्ट आप चेक ही रहने दीजिए। इनका मतलब क्या होता है, प्लूरलाइज और सिंगुलराइज जनरेटेड ऑब्जेक्ट नेम। इसका मतलब ये होता है कि डेटाबेस के अंदर जो भी आपकी टेबल्स हैं, जैसे आपने प्रोडक्ट के नाम से टेबल बनाई है तो उस प्रोडक्ट टेबल के नाम से जो डेटा मॉडल क्रिएट होगा वो प्रोडक्ट्स नाम से बनेगा, यानी कि प्लूरल फॉर्म में बनेगा। ठीक है, अगर प्रोडक्ट्स है, 2 टेबलों के बीच में रिलेशनशिप बना रहे हो तो एक टेबल प्लूरल फॉर्म में होती है, एक सिंगुलराइज में होती है। ठीक है, तो उसके लिए आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं, इंक्लूड फॉरेन की कॉलम्स इन द मॉडल। फॉरेन की मॉडल्स को भी कॉलम्स जो है आपके, अगर उनको भी अटैच करना है तो वो भी आप इसमें यूज में लेंगे। इंपोर्टेड सेलेक्टेड स्टोर्ड प्रोसीजर फंक्शन इनटू एंटिटी मॉडल। अगर आपने प्रोसीजर्स वगैरह बनाए हुए हैं, स्टोर्ड प्रोसीजर फंक्शंस बनाए हुए हैं तो वो आपके यहाँ फंक्शंस की तरह काम करते हैं, तो उनको भी इंपोर्ट करा सकते हैं। मॉडल नेम स्पेस जो बन रहा है वो गणेशा 2 डॉट मॉडल, इसे एज इट इज रहने दीजिए। फिनिश के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आप देखेंगे कि यहाँ एक EDMX के नाम से एक फाइल क्रिएट होती है। एक्चुअल में वो आपका EDM डिजाइनर है, या फिर बोलें कि एक एंटिटी फ्रेमवर्क डिजाइनर है। तो दोस्तों देखिए कि EDMX के नाम से एक फाइल क्रिएट हुई है। इस फाइल को थोड़ा सा आप अच्छे से देखें तो आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि स्टेट सिटी दोनों टेबलों के बीच में आपका रिलेशनशिप बना हुआ है। एक स्टेट में मल्टीपल सिटीज हो सकती हैं, तो 1 to many का रिलेशनशिप हो गया। तो देखिए ये जो एसोसिएशन है ये आपको दिखा रहा है कि इन दोनों टेबलों के बीच में रिलेशनशिप बना हुआ है। बाकी की जो टेबल्स हैं इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए बिल्कुल अलग एंटिटी हो गई। आप मॉडल ब्राउजर को ओपन करेंगे तो इस मॉडल ब्राउजर के अंदर आप काफी सारी चीजें देखेंगे। जैसे कि आपने जो भी स्टोर्ड प्रोसीजर बनाए हुए थे वो यहाँ एज ए फंक्शन ट्रीट हो रहे हैं। तो ये डेटाबेस आपका या EDMX फाइल क्रिएट हो चुकी है। मॉडल ब्राउजर के अंदर जाके आप इन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप देख सकते हैं कि कितने एंटिटी टाइप हैं आपकी। तो एंटिटी टाइप में आपको ये एंटिटी टाइप दिखा रहा है, इनके फील्ड्स दिखा रहा है। ठीक है, जो आपके डेटाबेस के अंदर ऑलरेडी है, तो ये आप देख सकते हैं, आपको कंप्लीटली यहाँ विजिबल है सारी चीजें। ठीक है, अगर आपको किसी भी डेटाबेस के अंदर कोई चीज चेंज करनी है तो आप कोई भी यहाँ से, जैसे ऐड न्यू स्केलर प्रॉपर्टी, इनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, अभी ये डिस्कस करने का कोई पर्पज नहीं है। अभी से हम लोग बेसिक चीज को देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलिए, ये तो हो गया हमारा मॉडल ब्राउजर। अब अपन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर जाके कुछ फाइल्स के बारे में देख लेते हैं कि इन फाइल्स का यूज क्या है। सबसे पहले आप देखें मॉडल 1.edmx फाइल बन गई है। इसमें आपके मॉडल 1.context.tt फाइल है, बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, इसे हम कंटेक्स्ट फाइल बोलते हैं। इस कंटेक्स्ट फाइल को अगर आप एक्सपेंड करके देखेंगे तो आपके यहाँ पे एक एंटिटी फाइल बनती है। ठीक है, ये कंसेप्चुअल मॉडल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर 3 मॉडल होते हैं। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ कंसेप्चुअल मॉडल और स्टोरेज मॉडल। ये कंसेप्चुअल मॉडल है। इसमें आप देखें कि यहाँ पर जो आपका डेटाबेस है गणेशा 2, आपने जो डेटाबेस बनाया हुआ है डेटाबेस सर्वर में, उस गणेशा 2 के साथ एक एंटिटीज नाम से और एक सफिक्स लग जाता है। ये बाय डिफॉल्ट लगता है डेटाबेस का नेम और फिर उसके बाद एंटिटीज, जो कि इनहेरिट करता है DB कंटेक्स्ट को। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपने टेबल्स बनाई हुई हैं उन टेबल्स के रेफरेंस भी आपके यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। तो आप देखें, जो मैंने आपको बताया था प्लूरलाइज फॉर्म में होगा, तो स्टेट टेबल थी वो स्टेट्स के नाम से हो गई, एम्प्लॉय टेबल थी वो एम्प्लॉयज के नाम से हो गई, यूजर टेबल थी वो यूजर्स के नाम से हो गई, सिटी टेबल थी वो सिटीज के नाम से हो गई। तो ये ऑटोमेटिक रिलेशनशिप क्रिएट होता है, आपको इसमें कोई करने की जरूरत नहीं है। आपके सारे डेटाबेसेस जो स्टोर्ड प्रोसीजर है उनके भी रेफरेंसेस यहाँ ऐड हो चुके हैं। इसके अलावा आप यहाँ देखें मॉडल 1.tt, ये जो टेम्पलेट होता है इसे टेम्पलेट बोला जाता है। इस टेम्पलेट के अंदर देखें आपकी डेटाबेस की जितनी भी टेबल्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज और उनकी क्लासेस यहाँ ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हम एंटिटी डेटा मॉडल का यूज करते हैं। इसके अंदर सबसे मेन चीज जो है वो है ये कंटेक्स्ट फाइल और दूसरा है आपकी ये मॉडल फाइल। तो इस तरीके से आप एंटिटी डेटा मॉडल को यहाँ यूज में लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं एंटिटी फ्रेमवर्क और कोड फर्स्ट अप्रोच और काफी सारी चीजें मैं इंप्लीमेंट करने वाला हूँ। थैंक यू वेरी मच।